ए हाय फ्रेंड, दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों को जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो गाइस, अब आपके पास जो है ना काफी समय मिला है। तो आप अब इस समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने अपने एक हिसाब से, अगर मैं आपकी जगह होता तो किस तरीके का मैं 30 डे का प्लान बनाता, वो प्लान मैंने रेडी किया है कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज चीजों को पढ़ेंगे। वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली चीजों को प्रिपेयर किया है। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। हो सकता है आप इसको एक्सेप्ट ना करिए, बस देख लीजिएगा एक बार। अपना इसी अकॉर्डिंगली कुछ बना लीजिएगा, इसी तरीके की स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपकी जगह होता तो सेम यही चीजें मैं अपने, जब मैं इंटर में था और फाउंडेशन और फाइनल में था, तो इस तरीके की मैं स्ट्रेटेजी बनाता था। वीडियो को आगे ना ले जाते हुए हम टॉपिक पर आते हैं, किस तरीके का मैंने स्ट्रेटेजी प्लान बनाया है कि आप कैसे कैसे पढ़ेंगे। ओके गाइस, इस तरीके से बनाया है कि दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप 1 दे रहा है, कोई ग्रुप 2 दे रहा है या कोई बोथ ग्रुप दे रहा है, तो तीनों ही कॉम्बिनेशन मैंने बनाया कि अगर ग्रुप 1 होगा तो कैसे होगा, अगर वो सिंगल ग्रुप दे रहा है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप दे रहा है, तो तीनों ही कॉम्बिनेशन मैंने बनाए। आगे देखते हैं। ओनली ग्रुप 2 स्टूडेंट, केवल अगर वो ग्रुप 2 दे रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो किस तरीके से करेगा। मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 6 AM तो एग्जाम चल रहे हैं, तो इतना तो उठेंगे आप लोग। तो मान लीजिए 6 AM टू 7 AM आप पढ़ेंगे ऑडिट थ्योरी अपना। ओके, अपना ग्रुप 2 की ऑडिट पढ़ेंगे 1 घंटे के लिए। 7 AM के बाद 8 AM तक आप पढ़ेंगे कॉस्टिंग की थ्योरी। आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल पे दोनों पे ही कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू इस बार क्वेश्चन ज्यादा है, तो एक एक नंबर के आएंगे उसमें। ठीक है ना। उसके बाद आप 8 AM से 9 AM तक आप पढ़ते हैं ओएम और अपना एसएम यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, काफी मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी ही कवर होता है। उसके बाद 9 AM टू 10 AM, जो 9 AM और 10 AM दोस्तों, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करिएगा। ठीक है ना सुबह का। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आराम करके अपना 10 से 12 तो आपको अपनी आईडीटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आईडीटी थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 12 PM टू 2 PM पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कॉस्टिंग करेंगे अपना। ठीक है ना, आप प्योरली कॉस्टिंग करेंगे ग्रुप 2 की अपना। और 2 से 3 आप लंच करेंगे। मैं मान के चलता हूँ 1 घंटे का आप लंच करेंगे और आप एंजॉय करेंगे। होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। और उसके बाद आप जाइए 3 से 5 तक आप कंपनी अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। कंपनी अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे आप ग्रुप 2 की कंपनी अकाउंट्स की। उसके बाद 5 से 7 में मान के चलता हूँ कि जितने भी एमसीक्यू कलेक्शन है, तो वो आप एमसीक्यू का जो कलेक्शन है, आप एमसीक्यू जो है वो आप करेंगे। एमसीक्यू मॉक टेस्ट पेपर हो गया आपका, पास्ट ईयर के पेपर हो गए, अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की साइट पर। स्कैनर है आपके पास, तो स्कैनर से जितने भी एमसीक्यू कवर हैं वो कर लीजिए। और जो टेम्पलेट जो है जिसने डाला है अपने इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। होप आप लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप 7 PM से 9 PM तक आप ओएम और एसएम, जो ओएम है अपना, उसकी प्रैक्टिस करिए। 2 घंटे आप प्रैक्टिस करिए आप ओएम की। ओके, एग्जामिशन आने के काफी चांसेस रहते हैं इसमें। उसके बाद 9 PM टू 10 PM तक आप लंच करिए। और ये तो आपका रूटीन है हर एक ग्रुप के लिए, कैसा भी हो ये रूटीन। मेरा जो स्लॉट है, ये स्लॉट जो है मेरा, ये वाला स्लॉट जो है 10 से 11 तक आपका एमसीक्यू, और 11 बजे आपको सो जाना है। ठीक है ना। 11 तक आपको परफेक्ट सो जाना है, क्योंकि आपको अगले दिन 5 या 6 बजे उठना है, तो ये 11 बजे आपको स्लिप हो जाना है। अब ये उनके लिए है, ये मेरा ग्रुप 2 वालों के लिए था। अब वो है जो स्टूडेंट ग्रुप 1 के हैं, उनके लिए क्या स्टडी प्लान है। ओनली जो ग्रुप 1 दे रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए 6 AM 7 PM आप लॉ पढ़ेंगे। पेपर नंबर 6 जो आपका लॉ की थ्योरी पढ़ेंगे आप। 7 से 8 AM जो है आपको अकाउंट्स की थ्योरी करनी है आपको। उसके बाद 8 AM से 9 AM तक आपको डायरेक्ट टैक्स की थ्योरी करनी है आपको। क्योंकि मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, वो एकदम फ्रेश माइंड होता है हमारा। तो मॉर्निंग टाइम होता है वो हमारा फ्रेश माइंड होता है, तो उस समय में हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा उस समय में हमें। 9 AM से 10 AM तक हमें ब्रेकफास्ट करना होगा। उसके बाद 10 AM से 12, जो 10 AM में हमारा, और जो 12 PM है, उसमें हमें अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अकाउंट्स की। 12 PM से 2 PM तक हमें डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी P7 अपना पेपर नंबर 7। 2 PM 2 से 3 PM हम मान के चलते हैं कि सबका लंच जो है अराउंड इस टाइम समय पर ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट कर लेते हैं इस समय पे। 3 से 4 तक हमें P8 की प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉस्टिंग की। उसके बाद 4 से 5 हमें लॉ फिर दोबारा एक बार रिवाइज करनी है, थोड़ा सा 1 घंटे के लिए हमें। और 5 से 7 हमें डीटी की प्रैक्टिस करनी। डीटी के लिए समय मैं 2 घंटे ज्यादा ले रहा हूँ, डीटी की प्रैक्टिस के लिए समय ज्यादा चाहिए। उसके बाद 7 PM से 8 PM तक आपको P5 की दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। 8 से 9 PM तक आपको कॉस्टिंग करना है। और 9 से 10 तक आपको डिनर करना है। उसके बाद 10 से 11 का फिर मेरा वो स्लॉट है क्या, एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यू कवर है 1 घंटे के अंदर काफी सारे हो जाएंगे एमसीक्यू कवर, और 11 बजे आपको स्लीप हो जाना है। अब मेरा स्टडी प्लान उन लोगों के लिए है, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 जो इंडिविजुअल दे रहे हैं। अब अगर जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो उनके लिए मेरा क्या प्लान है वो देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए 5 5 बजे उठना पड़ेगा उनको यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली। 5 से 6 AM आपको लॉ की थ्योरी। 6 AM से 7 AM आपको ऑडिट की थ्योरी। और 7 और 8 से आपको डीटी आईडीटी की थ्योरी। और 8 AM 9 AM से आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसकी आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। ओके, फिर वही 9 से 10 AM एज यूजुअल ब्रेकफास्ट करना है आपको। 10 PM टू 12 PM आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है।
12 पीएम टू आपको 1 पीएम यानी 1 घंटे की आपको डीटी की प्रैक्टिस करनी है और 1 से आपको 2 आपको ओएम की प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 एज़ यूजुअल आपको लंच करना है, जो मैं सभी में ही यही टाइमिंग दे रहा हूँ। 3 से 4 पीएम तक आप आईडीटी की प्रैक्टिस करेंगे, 4 से 5 आप क्योंकि आप एक इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने आपको एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दिया है, होप आपके लिए अच्छा होगा ये। कुछ चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि अगर मैं एज़ अ स्टूडेंट आपकी जगह होता तो ये मेरा टाइम टेबल होता, ये मैंने बनाया। मैं यही बनाता था जब मेरे एग्ज़ाम थे दोस्तों, तो मैं यही इस टाइम टेबल को ही मैं फ़ॉलो करता था। इस टाइम टेबल को ही मैं फ़ॉलो करता था। इसी से ही मैंने अपनी जो है स्टडी करी इस तरीके का, ये मेरा स्टडी प्लान था। ये 1 महीने का स्टडी प्लान मेरा भी हुआ करता था। जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाया करती थी, जब मान लीजिए अगर मेरे जून में एग्ज़ाम है तो 30 अप्रैल को हमारी खत्म, तो मई तक का मेरा ये स्टडी प्लान रहता था और दिसंबर था नवंबर का मेरा स्टडी प्लान रहता था। वही सेम आपको मैंने अपना बताया स्टडी प्लान। 5 से 6 आप क्या करेंगे? कॉस्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे पेपर नंबर 8 और 6 पीएम से 7 पीएम तक आप पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 10 की आप कॉस्टिंग की थ्योरी करेंगे, दोनों ही कॉस्टिंग के। 7 पीएम से 8 पीएम तक आप जो P10 है मेरा कॉस्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, दोनों ही ग्रुप कवर कर रहा हूँ मैं। 8 पीएम से 9 पीएम तक मेरा कंपनी अकाउंट्स पेपर नंबर जो 12 है मेरा पेपर नंबर जो 12 है वो प्रैक्टिस करेंगे। 9 पीएम 10 पीएम एज़ यूजुअल डिनर है। 10 पीएम से 11 पीएम तक एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू कवर हो जाएँगे सब करने हैं और 11 पीएम पे आपको सो जाना है। सो गाइस जो स्टूडेंट ग्रुप 1 दे रहे हैं उनके लिए भी मैंने एक प्लान बताया। जो स्टूडेंट ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके लिए भी मैंने प्लान बताया। जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी मैंने प्लान बताया। सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएँगे, इसमें कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं होगा। एज़ अ स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह होता या मैं भी जब था, तो मैं ही इस टाइम टेबल को उसी तरीके के टाइम टेबल को फॉलो करता था और मेरे लिए तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही इफेक्टिव थी। तो गाइस अगर आपको एक्सटेंशन मिला है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एक्सटेंशन, ओके, दिस विल हेल्प यू, है ना? दोबारा आप एग्ज़ाम ना दीजिए जो इंटर वाले हैं, आप सीधा फाइनल में जाएँगे आप, ठीक है ना? फिर भी अगर आपको कोई मुझे सजेशन देना है या फिर आपको मुझसे और कोई सजेशन लेना है, किसी भी सब्जेक्ट में कि किस तरीके से करें, क्या करें, तो आप कर सकते हैं। तो ये मेरा इंटर वालों के लिए था स्पेसिफिकली, ठीक है ना? फाउंडेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो क्या नाम है उसका मॉक टेस्ट पेपर ये पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन है करिए आप, 4-5 ही दिन आपके लिए बचे हुए हैं, आप 5 तारीख तक एग्ज़ाम है तो आप अपना बेस्ट दीजिएगा। और और इंटर वालों के लिए यही है कि आप प्रैक्टिस करिएगा, मॉक टेस्ट पेपर पास्ट ईयर के कर लीजिए, एमसीक्यू पोर्शन ज़्यादा आएगा, और डेली प्रैक्टिस करिए। आप फोकस रखिए, 1 महीने का एक्सटेंशन मान के चलिए कि आप दोबारा एग्ज़ाम ना दें, आप सीधा फाइनल में ही जाएँ। ओके दोस्तों, इसमें कोई सजेशन आप मुझे देना है या मैं आपको दूँगा, तो आप कुछ भी सजेशन मुझसे बोल सकते हैं, मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों ये सीएम इंटर का मेरा स्टडी प्लान था। ओके, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। कोई भी सजेशन देना होगा गाइस तो दे सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको लगता है कि इस तरीके के चेंजेस करने से हमें फ़ायदा मिलेगा तो आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट था। दिस इज़ द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम 100% श्योर। बाय।